वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जो वॉल्यूम फर्स्ट है ये। ठीक है, बिहार दरोगा अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें टोटल जो है वो 30 प्रैक्टिस सेट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। इससे पहले जो है वो 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लेवल है इसका, और इसमें जो करंट अफेयर है वो अपडेटेड है। सो आप लोग इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो 1288 पद की जो स्वीकृति मिली है उसके लिए है ये। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। Bi जो है वो सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव्यों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 3 में दिखाएगी। ठीक है, केवल 3 में दिखाएगी, लवण का विलयन में दिखाएगी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इनके नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चांदी का जो है वो Ag हो जाएगा, सोना का जो है वो Au हो जाएगा, पारा का जो है वो Hg हो जाएगा, सीसा का जो है वो Pb हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मानव समूह संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यह फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमेलिया से संबंधित है, मानव समूह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निंद्रालु व्याधि जो है वो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। डेंगू ज्वर जो है मच्छरों द्वारा फैलती है। फाइलेरियासिस जो है वो भी मच्छरों द्वारा फैलती है, और मलेरिया जो है वो भी मच्छरों द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भारत में मानक समय उस नामक यामुत्र रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भूप्रकृति के अंदर सलमुल की शीतलन घनीभूत से बनती है। भूप्रकृति के अंदर सैलमुल मैग्मा की शीतलन घनीभूत से बनती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पतालीय चट्टानें बनती हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दीर्घ गोलियों को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ओला कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हार्मुज जलसमूह मध्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दिल्ली का दैनिक तापांतर जो है वो उच्चतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 2 विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाली अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। स्थल संयोजक कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, वलित पर्वतों के बनने का कारण है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्षैतिज संपीड़न बल के कारण जो है वलित पर्वत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पुष्पभूति
वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 और 4 जो है वो सही कथन हो जाएगा। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, ये सही है। हर्षवर्धन ने बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ले गया था, जिसे अब जो है वो आगरा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो है होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, ये सही नहीं है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से संबंधित था, ये सही है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है, ये भी सही है। और डी जो है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, ये भी सही है। और 7वां संविधान संशोधन जो है ये अधिनियम जो है वो 1956 का संबंध जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व क्या है, तो इसका आंसर जो है जो मैथ का क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 0.4 माइक्रोन होता है बैगनी रंग के प्रकाश तरंग की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऋग्वेद ये जो है वो कौशिकी ब्राह्मण इसका उपवेद है। ठीक है, सामवेद इसका जो उपवेद जो है वो पंचविश ब्राह्मण इसका उपवेद है। यजुर्वेद इसका जो उपवेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण इसका उपवेद है। और अथर्ववेद इसका जो उपवेद जो है वो गोपद ब्राह्मण इसका उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उदयादित्य ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था जो परमार राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो प्रथम पेशवा थे राजा साहू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में थी नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिंगापुर में संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1870 में इसकी स्थापना की थी, ये सही नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना जो है वो एम जी रनाडे ने 1870 ईस्वी में की थी, ये सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में की थी, ये सही है। रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी जो 1897 ईस्वी में की थी, ये सही है। ये गलत ये आती किया हुआ है। ठीक है, गदर पार्टी हरदयाल परमानंद और काशीराम ने 1913 ईस्वी में की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है, तो
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पंजाब को जो है वो 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो संसद की वित्तीय समितियां हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति जो है वो संसद की वित्तीय समिति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद जो है वो 55 में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अलकनंदा नदी के किनारे बसा है बद्रीनाथ। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना जो है वो सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर जो है वो खरकई और स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, टुम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सक्रिय स्थलाकृति के द्वारा टुम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में ये आयोजित हुआ था वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सभी दिशाओं में ये भार जो है ये आरोपित करेगा, दाब जो है ये आरोपित करेगा सभी दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी जो है ये मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं पौधे मृदा से अपना भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गुजरात का जो है वो समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 ए में जो है वो मूल कर्तव्य शामिल हैं। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, फास्फेट का आशय क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था जो है वो फास्टैग का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला
के सबसे महत्तम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के उपकरण का मान नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, माइका अभ्रक किस काम में लाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है माइका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, हैजा का क्या कारण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जीवाणु के कारण जो है वो हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कोयला गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 0 होता है। पृथ्वी से ऊपर जो है वो घटता है जी का मान, पृथ्वी तल से नीचे भी घटता है। पृथ्वी के घूर्णन गति का ध्रुव पर जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के घटने से विषुवत रेखा पर बढ़ता है जी का मान। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने से विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 8 बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान है ये इंद्रधनुष 2.0 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 34,481 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकना ओजोन परत का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जो मैथ का क्वेश्चन है 600 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 और 4 जो है वो सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो है वो 1 और 4 जो है वो सही कथन हो जाएगा। भारत में संविधान सभा का विचार M.N. राय ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में दिया था, ये सही है। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, ये भी सही है, जिसकी कुल जो है वो 15 समितियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 6.25% लाभ होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष जो थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखी थी। जहांगीर ने तुजुक-ए-जहांगीरी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी नाम से लिखी थी। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से 1589 ईस्वी में जो है वो फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा नाम से 1589 ईस्वी में फारसी में अनुवाद किया था तुजुक-ए-बाबरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगरपालिका की संस्था से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 और 4 दोनों जो है वो पंचायत राज और नगरपालिका से संबंधित है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चाय उगाया जाता है पहाड़ की ढलानों पर मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 22 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार का 12 जिला की सीमा गंगा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय जो है वो इसकी जो सीमा जो है वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मार्च 1816 ईस्वी में जो है वो सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि अंग्रेज और नेपाल के साथ हुई थी। ठीक है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा जो है वो केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में जो है वो बांट दिया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है वो भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राज्य में राज्यपाल का पद अनुच्छेद 155 में इसका उल्लेख है, ये सही नहीं है। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख किया गया है, राज्य के राज्यपाल का उल्लेख। राष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है और प्रधानमंत्री पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 74 में किया गया है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एक गैलन यूएस गैलन का मान होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 3.785 लीटर होता है एक यूएस गैलन का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1940 ईस्वी को जो है वो सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में चुना था मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कंप्यूटर में किसी शब्द को लंबाई किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बिट्स में मापी जाती है किसी शब्द की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सागर सम्राट है भारत का प्रथम। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोबाइल फॉर शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है ये, सागर सम्राट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का जो है वो संबंध है। रजत क्रांति का संबंध जो है वो अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध जो है वो मांस टमाटर उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी श्वेत क्रांति को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जन्म जो है वो वर्गीज कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केला में जो है लोहे की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, बिना मिट्टी के
पौधों के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय की ये रचना है, वार एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाविक था गैरीबाल्डी जो है पेशे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, संस्कृति प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सार्वभौमिक अवधारणा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना, ये राजनीतिक के धार्मिक आधार से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, जिला साख योजना बनाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लीड बैंक के अंतर्गत ये बनाई जाती है जिला साख योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों की अपक्षय से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फास्फोरस चक्र जो है वो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 14 मार्च को जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस की पुण्यतिथि भी 14 मार्च को ही है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 26 फरवरी 2012 को भारत सरकार के गणितज्ञ एस रामानुजन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मानने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों को शामिल किया है। एस राजामौली को शामिल किया है और शाहरुख खान को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत जो है वो 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, के.वी. साजी जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजीव कुमार जो है वो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जो है शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अम्बेडकर और लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सीएसके के हिस्सा रहते हुए जो है अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, यूटी खाद को चुना गया है जो प्रथम मुस्लिम स्पीकर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
3 पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल को जो है वो नियुक्त किया गया है कानून एवं न्याय मंत्री जो है सो 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है G7 शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मोदी शिपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, एस जयशंकर जो है वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, जर्मन पीस प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है जर्मन पीस प्राइज 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, साई होप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों को नामित किया गया है। सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है और हरमनप्रीत कौर को नामित किया गया है वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विराट कोहली के नाम पर है ये, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।